हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लार्ज सैंपल टेस्ट का लास्ट पार्ट, जेड टेस्ट का लास्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस और सैंपल प्रपोर्शन। मतलब दो पॉपुलेशन प्रपोर्शन को कंपेयर करना या दो सैंपल प्रपोर्शन को कंपेयर करना कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले जेड का फॉर्मूला है स्मॉल पी वन माइनस स्मॉल पी टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस। तो इसको लिखते हैं एस ई स्टैंडर्ड एरर पी वन माइनस पी टू। अब ये तो स्मॉल पी वन स्मॉल पी टू है, मतलब दो सैंपल्स को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे हम कैपिटल पी वन कैपिटल पी टू लिखते हैं डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये कैपिटल जो राइट हैंड साइड पे ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सैंपल से रिलेटेड है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस, उसका फॉर्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ पी वन इंटू वन माइनस पी वन, ठीक है, प्लस पी टू इंटू वन माइनस पी टू। इसके नीचे डिवाइड करेंगे पी वन वाले को एन वन से और पी टू वाले को एन टू से, होल अंडर द रूट। ये फॉर्मूला लिखने का एक तरीका है, वो आपको याद भी हो जाएगा इस तरीके से। तो एक और फॉर्मूला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस इट इज़ इक्वल टू ये आपको तब फार्मूला लगाना है जब आपको पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल है। ठीक है, पॉपुलेशन का डाटा अवेलेबल है तब लगाना है। अगर पॉपुलेशन का डाटा अवेलेबल नहीं है, सैंपल का डाटा अवेलेबल है, तो क्या करना है, तो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले स्मॉल पी और स्मॉल क्यू इंटू वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू होल अंडर द रूट। ठीक है, अब ये जो स्मॉल पी है ये कैसे निकलेगा, जैसे आपको याद है स्टैटिस्टिक्स में शुरू में सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन निकलता था, एन वन पी वन प्लस एन टू पी टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। कंबाइंड मीन भी इसी तरीके से निकलता था, तो वो वाला। तो क्यू क्या है, वन माइनस पी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो दोनों पी वन पी टू के डाटाज हैं ये स्मॉल पी है। स्मॉल पी मतलब सैम्पल प्रपोर्शंस के डाटा हमें गिवन होंगे। ठीक है, अब Q की वैल्यू तो पता ही आपको वन माइनस पी होती है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ए, कोई भी ए डिस्ट्रिक्ट है, 400 पर्सन्स वर कंसिडर्ड रेगुलर कंज्यूमर्स ऑफ टी आउट ऑफ द सैंपल ऑफ 1000। ठीक है, 450 लोग चाय पीते हैं आउट ऑफ 1000। ये बात हमेशा याद रखना, डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में इन अनदर डिस्ट्रिक्ट बी, ठीक है, 400 पर्सन्स वर रेगुलर कंज्यूमर्स ऑफ टी आउट ऑफ 800। तो 800 से 800 का अगर देखें तो 800 में से 400 कंज्यूम करते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट्स, क्या दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कोई फ़र्क है ड्रिंकिंग हैबिट में? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाई इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के दोनों बराबर है। H0 रेशो P1 इक्वल टू P2। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे लेते हैं P1 नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे क्या लग गया, टू टेल टेस्ट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड पे ब्रैकेट में टू टेल टेस्ट। आपको पता है ना, टू टेल टेस्ट की वजह से वैल्यूज़ चेंज होती हैं और वन टेल टेस्ट में अलग होती हैं। ये पता होना चाहिए तभी ये समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कितनी थी, 1000। P1 स्मॉल P1 कितना हो गया, 450 डिवाइडेड बाय 1000, तो सैम्पल प्रोपोर्शन निकल गया 0.45। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर ऑफ आइटम्स थी वो थी 800, और जो स्मॉल P2 है वो क्या था, 400 डिवाइडेड बाय 800। लिख लेता हूँ 400 डिवाइडेड बाय 800। दूसरा सैम्पल प्रोपोर्शन निकल जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे पी का फॉर्मूला अगेन N1 P1 इंटू N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, कंबाइंड मीन की तरह ये। तो सबसे पहले N1 कितना है 1000 और P1 कितना निकला है 0.45 प्लस N2 800 इंटू P2 कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 1000 प्लस 800। इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधा ही, इसको सॉल्व करके आ जाता है 0.47। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने लिखे नहीं क्योंकि ये तो कर ही लोगे सॉल्व आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, ये तो डिवाइड भी है। खैर, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस जो है उसका फॉर्मूला P इंटू क्यू था, तो Q की वैल्यू भी निकाल देते हैं। Q क्या होता है, वन माइनस पी। तो वन माइनस पी करेंगे तो ये 0.53 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू क्यू ब्रैकेट में वन ओवर N1 प्लस वन ओवर
n2 ब्रैकेट क्लोज होल अंडर द रूट। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ डालते हैं, p की जगह अंडर रूट लिख लेता हूँ पहले, p की जगह डाला 0.47, q की जगह डाला 0.53 और नंबर ऑफ आइटम्स हो गए 1/1000 प्लस n2 की जगह हमने डाला 1/800। इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके इसकी वैल्यू मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये आगे 0.0237। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको z के फॉर्मूले में डालते हैं। z का फॉर्मूला क्या था, अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। z इज इक्वल्स टू वही सैम्पल प्रपोर्शन माइनस दूसरा सैम्पल प्रपोर्शन, पहला सैम्पल प्रपोर्शन मतलब पहला डिस्ट्रिक्ट माइनस दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस। तो इनकी वैल्यूज़ डाल दी। अब ये वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि 0.5 बड़ा है, तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस में आपको पता है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं 2.1097। आप अप टू 2 डेसिमल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसकी जो टेबल वैल्यू है, ठीक है, एट 5% देखें तो टेबल वैल्यू टू टेल टेस्ट में 5% पे कितनी आती है, 1.96, मगर इसकी वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो वो तो ज़्यादा है ना। तो जो टेबल वैल्यू है वो कम आ रही है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। टेबल वैल्यू 1.96, कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.1097 या 2.10 भी लिख सकते हो। तो ये हमें बताते हैं कि हम इस थीसिस को, जो हमारे नल हाइपोथेसिस थे, उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो हम साइड पे लिख लेते हैं कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं कि दोनों के प्रपोर्शन में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि दोनों के प्रपोर्शन में तो फ़र्क है। तो नल हाइपोथेसिस कहता था कि दोनों के इक्वल प्रपोर्शन है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, जो कहता था दोनों में डिफरेंस है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।